पृथ्वी जिसने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं और पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिनको जानने के बाद हम भी आश्चर्यजनक और शॉक्ड हो जाते हैं। पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं, पर अगर मैं बात करूँ कि पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी पेड़ भी हैं जिनको देखना तो दूर, उनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ अगर आप उसको काटते हैं तो उसके तनों में से खून निकलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ड्रैगन ब्लड ट्री ये एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर से लिटरली खून निकलता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ब्लड। जब भी इस पेड़ के तने टूट जाते हैं या फिर इस पेड़ के तनों को काटा जाता है तो इसमें से लाल रंग का पदार्थ निकलता है और इसे देखने पे ऐसा लगता है कि लिटरली इन पेड़ के तनों में से खून निकल रहा हो। ये पेड़ देखने में बिल्कुल मशरूम जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल ही अलग है। ये पेड़ दूसरे पेड़ों की बनावट से भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वहाँ के कई लोगों का मानना ये है कि इस पेड़ का ब्लड उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वहाँ के लोग इस पेड़ के ब्लड का यूज करके कलर और डाई भी बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा पेड़ जो कि बिल्कुल रेनबो की तरह दिखाई देता है, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जिसमें एक नहीं बल्कि मल्टी कलर्स हैं। सतरंगी पेड़ों का ये जंगल जो कि 7 रंगों से मिलकर बना है, अगर आप इस जंगल में एंट्री करते हैं तो लिटरली आपको ये लगेगा कि आप किसी रेनबो के मैदान में आ गए हो। दोस्तों ये सच में रेनबोज नहीं है, लेकिन रेनबोज के नाम पर ही रेनबो यूकेलिप्टस इन पेड़ों का नाम रखा गया है। इन पेड़ों को देख के तो सच में ऐसा लगता है कि किसी आर्टिस्ट ने इन पेड़ों के ऊपर 7 कलर रंग दिए हो। इन पेड़ों को देखने के लिए हर साल बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और अपने साथ बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं ताकि इनकी मेमोरीज भी बनी रहे। और अगर दोस्तों आप भी इन पेड़ों को देखना चाहते हैं तो ये पेड़ इंडिया में भी अवेलेबल है। इन पेड़ों के प्लांट्स और सीड्स आपको किसी भी नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसा पेड़ जो कि नॉर्मल नहीं, बिल्कुल एक बोतल की तरह दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पेड़ है जिसको आप देखोगे तो पहली बार में आपको लगेगा कि ये पेड़ नहीं बल्कि कोई बोतल है। इस पेड़ का नाम बॉटल ट्री ऐसे ही नहीं रख दिया गया है, बल्कि इसके पीछे एक रीजन है। इस पेड़ का बिल्कुल बोतल से 6 से 8 सालों तक ये पेड़ बिल्कुल नॉर्मल पेड़ों की तरह बढ़ता है, लेकिन 8 साल के बाद इसके तने बिल्कुल गुब्बारे जैसे या फिर बोतल जैसे फूलने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं कि बिल्कुल बोतल जैसे दिखने लग जाते हैं। दोस्तों ये पेड़ देखने में जितने ज्यादा खतरनाक लगते हैं, ये पेड़ रियलिटी में उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन पेड़ों के तनों में से निकलता है व्हाइट पॉइजन, यानी कि एक ऐसा सफेद रस जो कि किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इनका ये सफेद रस बिल्कुल एक जहर की तरह काम करता है और पुराने जमाने के आदिवासी इन सफेद रसों को अपने तीर पर लगाकर शिकार किया करते थे। दोस्तों आपने बहुत सारे पेड़ तो देखे ही होंगे जो कि बिल्कुल सीधे और स्ट्रेट होते हैं, बट अगर मैं इन पेड़ों की बात करूं जो कि सीधे नहीं बल्कि तिरछे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेड़ बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं कि इनको बीच में से जबरदस्ती मोड़ दिया गया हो। ये पेड़ बीच में से ऐसे क्यों मुड़े हुए हैं, ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता चली है। क्या आपको पता है इन टेढ़े मेढ़े पेड़ों का एक अलग से ग्रुप भी है जिसमें 400 पेड़ अवेलेबल हैं और ये पूरे 400 पेड़ मिलके एक छोटे से जंगल का निर्माण भी करते हैं। और इन पेड़ों को देखने के लिए हर साल बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और उनके मन में भी यही क्वेश्चंस आते हैं कि ये पेड़ बीच में से कैसे मुड़ गए। नाउ दोस्तों अब अगर मैं एक ऐसे पेड़ की बात करूँ जो कि साधारण पेड़ नहीं बल्कि किसी मंदिर के ऊपर खड़ा हुआ पेड़ है। सिल्क कॉटन नाम का ये पेड़ अपने आप में ही सबसे ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं है बल्कि एक मंदिर के साथ में खड़ा हुआ है। इस पेड़ ने ना सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाया है बल्कि इस मंदिर के अस्तित्व को भी बनाए हुए रखा हुआ है, और बल्कि सिर्फ कुछ सालों से नहीं बल्कि पिछले 900 सालों से इस पेड़ का अस्तित्व बना हुआ है। इसकी बड़ी बड़ी जड़ें और बड़ी बड़ी टहनियों को देख के तो ऐसा लगता है कि कोई महाराज अपने सिंहासन पे विराजे हुए हैं। इस विशालकाय पेड़ और पुराने मंदिर को टूरिस्टों के लिए भी खोला गया है जो कि आकर्षण का कारण बनता है। ये पेड़ 12वीं शताब्दी से खड़ा हुआ है, तो अगर आपको इस पेड़ को देखना हो तो आप भी जाकर इस पेड़ को देख सकते हैं। बोआब प्रिजन ट्री जो कि आधा पेड़ और आधा प्रिजन की तरह दिखाई देता है। इस पेड़ को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पेड़ के अंदर पिंजरा बना दिया गया हो। ये पेड़ एक मैदान में खड़ा हुआ है जिसके आसपास जंजीरें लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ कोई कैदी हो
या फिर इसको कोई सजा मिली हुई हो। इस पेड़ का इस्तेमाल कैदियों के लिए किया जाता है। इस पेड़ में कैदियों को एक रात के लिए रखा जाता है ताकि उनको एक पिंजरे का एहसास हो सके, और इस पेड़ को एक टेम्परेरी जेल की तरह भी यूज किया जाता है। पुलिस इस पेड़ को बिल्कुल एक जेल की तरह यूज करती है, क्योंकि किसी भी कैदी को जेल में ले जाने से पहले इस पेड़ में एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए रखा जाता है। ये पेड़ 1500 साल पुराना है और ये पेड़ टूरिस्टों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों, एक ऐसा पेड़ जो कि इतना लंबा और चौड़ा है जिसको कि बीच में से काट के एक टनल बनाई गई है, वो वाना ट्री नाम का ये पेड़ जो कि इतना लंबा और चौड़ा है जिसमें से लिटरली कुछ गाड़ियां भी निकल जाती हैं। ये पेड़ जो कि एक रास्ते के बीच में आ रहा था, इस पेड़ को काटा नहीं गया बल्कि इसके बीच में से टनल बना दी गई ताकि किसी भी पर्सन या फिर किसी भी गाड़ी वाले को प्रॉब्लम ना हो। इस पेड़ की हाइट 227 फीट है और इस पेड़ के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े और सांप भी रहते हैं। ये पेड़ अमेरिका की शान है और लोग इसे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं एक ऐसा चमत्कारी पेड़ जो कि रेगिस्तान में खड़ा हुआ है। रेगिस्तान में पानी और अच्छे मिट्टी की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, फिर भी ये पेड़ जिंदगी को खींच के जबरदस्ती खड़ा हुआ है। इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान के बालू में ये बहुत ही मुश्किल से स्ट्रगल कर रहा है। इस पेड़ को टॉप 5 मिस्टीरियस ट्री में भी गिना जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान की प्रजातियों के पेड़ों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों को ये जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि रेगिस्तान की इस मिट्टी में ये पेड़ कैसे जिंदा रह सकता है। वैसे इस पेड़ को देखने के लिए हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग आ जाते हैं। यहाँ के लोकल लोगों का मानना ये है कि ये पेड़ एक चमत्कारी पेड़ है और इसकी उम्र का पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आता है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना।